हेलो फ्रेंड्स, मैं निशु कौर स्वागत करती हूँ आपका। आज हम इस वीडियो में आपको गुरु नानक देव जी के मनुष्य अवतार से लेकर ज्योति ज्योत समाने तक की कुछ बातें आपको बताएंगे और साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व कैसे मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। इनके अनुयायी इन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते थे। गुरु नानक जी अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु सभी के गुण समेटे हुए थे। इनका जन्म रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर है। कुछ विद्वान इनकी जन्म तिथि 15 अप्रैल 1469 मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है, जो दीपावली के 15 दिन बाद पड़ती है। गुरु नानक देव जी के पिताजी का नाम मेहता कालूचंद जी था तथा माता का नाम तृप्ता देवी जी। इनकी बहन का नाम बेबे नानकी जी था। तलवंडी का नाम आगे चलकर गुरु नानक जी के नाम पर नानका पड़ गया। गुरु नानक जी का जब जन्म हुआ तो इनके चेहरे पर इतना नूर था कि जो भी उन्हें देखता उनका श्रद्धालु ही बन जाता। गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक देव जी सारे संसार को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने तथा सत्य का मार्ग दिखाने के लिए धरती पर प्रकट हुए थे। इनके साथ ही पापियों और पाखंडियों को धर्म का रास्ता दिखाकर एक निरंकार से जोड़ने के लिए आप जी ने सारा जीवन अर्पण कर दिया। गुरु नानक जी ने अपने तर्क विचारों से लोगों के मन तथा दिल को जीता, जिसका नतीजा यह हुआ कि तेजी से लोग उनके अनुयायी बनने लगे। उन्होंने भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधा और मार्गदर्शन देकर उन्हें सही रास्ते पर लाए। गुरु नानक जी ने अंधकार में, युग में व्यर्थ के वहमों को समाप्त कर लोगों को धर्म का रास्ता दिखाया। उन्होंने किरत करो मीन्स अपने हाथों से मेहनत करके कमाओ। यही कारण है कि आपको एक भी सिख भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। सेकंड, नाम जपो, प्रभु का सिमरन करो, मेडिटेशन करो। थर्ड, वन छको, सभी के साथ मिल बांटकर खाओ और गरीबों और जरूरतमंद की मदद करो का उपदेश दिया तथा पंगत और संगत की परंपरा चलाई। आप जी का उपदेश समस्त संसार के सभी धर्मों और जातियों की एकता को बनाए रखना था। गुरु जी ने आपस में वैर विरोध खत्म करने के लिए लंगर की परंपरा चलाई, जिसमें हर जाति के लोग, अमीर हो या गरीब, एक साथ बैठकर भोजन करते, चाहे कोई मौलवी हो, पंडित हो या साधु हो। बचपन से ही इनके प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे। 7-8 साल की उम्र में स्कूल छूट गया, क्योंकि भगवान प्राप्ति के संबंध में प्रश्नों के उत्तर के आगे अध्यापक ने हार मान ली तथा वह इन्हें ससम्मान घर छोड़ने आ गए। बचपन के समय में कई चमत्कारी घटनाएं घटी, जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। बचपन के समय से ही इनमें श्रद्धा रखने वाले में इनकी बहन नानकी जी तथा गांव के शासक राय बुलार जी प्रमुख थे। गुरु नानक जी का विवाह बालपन में 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लोखीकी नामक स्थान के रहने वाले मूला की कन्या सुलखनी जी से हुआ। 32 वर्ष की अवस्था में इनके प्रथम पुत्र श्री चंद जी का जन्म हुआ। 4 वर्ष पश्चात इनके दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास जी का जन्म हुआ। दोनों बच्चों के जन्म के उपरांत 1507 में गुरु नानक जी अपने परिवार का भार अपने ससुर पर छोड़कर भाई मर्दाना जी, भाई लहना जी, भाई रामदास जी और भाई बालाजी, इन 4 साथियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। गुरु जी चारों ओर घूम के उपदेश करने लगे। 1521 तक इन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। गुरु जी ने नर और नारी को एक समान माना। जीवन के अंतिम समय में गुरु जी अपने परिवार के साथ रहने लगे। उन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, और उसमें एक बड़ी सी धर्मशाला बनवाई। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य लहना जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव जी के नाम से जाने गए। गुरु जी ने अपने दोनों बेटों को गुरु गद्दी का वारिस ना बनाकर भाई लैना जी को इस योग्य समझा। आप जी 1539 ईस्वी में करतारपुर में ज्योति ज्योत समाये। शरीर त्यागने के बाद हिंदू मुस्लिम संगतों ने जब गुरु जी की देह से चादर हटाई तो गुरु जी का वहां कोई अवशेष ना पाकर दंग रह गए। दोनों धर्मों के लोग अपने अपने हिसाब से गुरु जी का संस्कार करना चाहते थे।
हिंदू उन्हें अपना संत मानते थे और मुसलमान उन्हें अपना पीर मानते थे। तब दोनों ने गुरुजी की चादर आधी आधी बांटकर अपने अपने रीति अनुसार उनका संस्कार किया। गुरु नानक देव जी की भक्ति का स्वरूप दोनों धर्मों को कबूल था। अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व कैसे मनाया जाता है। इस साल गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व 8 नवंबर 2022 को मनाया जाएगा। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को गुरु नानक जयंती, गुरुपुरब, गुरु उत्सव भी कहा जाता है। 10 दिन पहले से प्रभात फेरी निकलनी शुरू हो जाती है। 2 दिन पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ रखा जाता है, जिसमें 48 घंटे तक लगातार पाठ किया जाता है। एक दिन पहले विशाल नगर कीर्तन निकाला जाता है, जिसमें हाथी, घोड़े, बैंड बाजा होते हैं। कई स्कूलों के बच्चे इसमें भाग लेकर अपने अपने करतब दिखाते हैं। हर जगह लंगर का आयोजन किया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी को फूलों से सजी पालकी में सुशोभित करके अलग अलग जगह से होते हुए गुरुद्वारे पहुंचाया जाता है। यह पर्व पूरी दुनिया में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को दिवाली की तरह मनाया जाता है। दिए जलाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, गुरुद्वारों में शबद कीर्तन होते हैं। आशा करती हूँ फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।